गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति क्लासेस। सो आज का जो वीडियो होगा वो मैथ सब्जेक्ट पर होगा। प्रीवियस वीडियो में मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। आज उसका सारा आपको बोला गया था कि लेटेस्ट एडिशन का ML अग्रवाल सारा सोल्यूशन करवाया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5.1। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो पहला ML अग्रवाल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला एक्सरसाइज है 5.1, चूँकि आप पहला देख सकते हैं जो हमारा सम्स है। सबसे फर्स्ट 5.1 का सम्स आपके सामने स्क्रीन पर है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो बोला गया है कि ये जो फॉलोइंग हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें ये जो रूट्स दिया हुआ है वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और नहीं कर रहा है। तो ये जानने से पहले हम लोगों को x का वैल्यू में जो भी दो रूट दिया हुआ है 2, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और -3 दिया हुआ है फर्स्ट वाले में, उसको हमको वैल्यू x में सब्सटीट्यूट करना होगा और अगर वो इक्वल्स टू 0 के इक्वल आए तो हमारा जो इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेगा, वो रूट कहलाएगा उस इक्वेशन का। तो सॉल्व करते हैं। क्योंकि फर्स्ट सम्स देखिए x² - 5x + 6 = 0। यहाँ पे दो हम लोगों को रूट दिया हुआ था 2 और -3। तो अगर हम x का वैल्यू पहले 2 लेकर देखते हैं तो x के वैल्यू में जहाँ x है वहाँ पे अगर 2 वैल्यू पुट करें तो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 5x x का वैल्यू 2 तो 5 × 2 10 एंड +6 = 0। तो ये सॉल्व करने के बाद साइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, 6 + 4 10 एंड ये -10, 10 - 10 कैंसिल ऑफ, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो देख रहे हैं कि हमारा जो इक्वेशन, ये जो रूट है वो तो इक्वेशन मीन्स रूट है इस इक्वेशन का। बट नेक्स्ट वाले में जो है जहाँ पे हम लोगों को एक -3 भी सब्सटीट्यूट करना है, तो अगर x का वैल्यू -3 सब्सटीट्यूट करें तो x का स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 5x का वैल्यू -3 दैट इज़ -15 + 6 = 0। माइनस माइनस आपको अच्छे से पता है प्लस होता है, तो 9 + 15 + 6 सब कुछ प्लस ही है, सब प्लस करना है। 9 + 6 = 15 एंड 15 + 15 13। तो यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो लास्ट में हम लोग आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 इज़ द रूट। 2 तो रूट है बिकॉज 0 के इक्वल आ रहा है, आप देख सकते हैं। बट ये जो -3 है वो रूट नहीं है क्योंकि हमारा आंसर 30 आ रहा है। तो 2 इज़ द रूट एंड -3 इज़ नॉट द रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा, किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन तक चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 3x² - 13x - 10 = 0। यहाँ पे भी 5 एंड -2/3 दिया हुआ है। सेम प्रोसेस है, ये रहा इक्वेशन हमारा 3x² - 13x - 10। यहाँ पे भी x का वैल्यू सबसे पहले हम लोग 5 सब्सटीट्यूट करते हैं। 5 सब्सटीट्यूट करने के बाद x का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 और x का वैल्यू 5 दैट इज़ 13 × 5 एंड -10। तो इस तरीके से सॉल्व करने से 3 × 25 - 13 × 5 - 10 = 0, दैट इज़ 75, दैट इज़ 65 एंड -10। अच्छे से पता है कि 75 + 75 है यहाँ पे, -65 एंड -10 है। दैट मीन्स अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 75 - 65 दैट इज़ 10 एंड 10 - 10 इज इक्वल्स टू 0। आप लोग को पता ही है 75 - 65 10 होता है और यहाँ पे +10 एंड यहाँ पे ऑलरेडी -10 है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल ऑफ हो जाता है, दैट इज़ 0 के इक्वल होता है। तो ये भी जो है 0 के इक्वल आ गया, मीन्स 5 तो हमारा रूट है ऑफ द फंक्शन ऑफ x। बट एक और वैल्यू है हमारे पास, उस वैल्यू को देख लिया जाए, दैट इज़ -2/3। तो -2/3 अगर हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो 3x² दैट इज़ 3x² मीन्स -2/3 का स्क्वायर -13x मीन्स 13 -2/3 -10 = 0। तो अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 -2/3 मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4 एंड माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, साइन माइनस का। एंड यहाँ पे भी जो है 13 × 2 = 26 एंड नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, मीन्स 1 है, 3 × 1 = 3।
-10 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 एंड 9 कैंसिल ऑफ हो जाएगा 3 के टेबल से, तो यहाँ पे हमारा 4/3 बचा। एंड चूँकि ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस 26/3 दैट इज़ -10 इक्वल्स टू 0। आप लोगों को अच्छे से पता है जब भी फ्रैक्शन पार्ट आता है तो हम लोग फ्रैक्शन पार्ट में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इसका अगर हम लोग एलसीएम ले तो 3 आएगा। 3 एंड 3 का एलसीएम लेते हैं तो 3 आएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं। तो 3 और 3 का एलसीएम 3 है, और ये जो एलसीएम होता है वो डिनोमिनेटर पार्ट से डिवाइड होता है एंड न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 3 से 3 डिवाइड किए तो 1, 4 1 ज़ा 4, 3 को 3 से डिवाइड किए 1, 26 इंटू 1 26, 3 को यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 ज़ा 30। और साइन का ध्यान रखिएगा, जैसे साइन यहाँ पे उसी अकॉर्डिंगली साइन यहाँ पे भी होगा। और यहाँ पे 26 + 4 30 होता है, यहाँ पे नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव 30 एंड नेगेटिव 30 कैंसिल ऑफ होके 0। मीन्स ये जो दोनों हम लोग को रूट दिया हुआ था 5 एंड -2/3, ये रूट ऑफ फंक्शन एक्स, दोनों ही रूट है। तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं सम्स नंबर 2 में, जो कि है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो प्रोसेस तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे वो नंबर्स दिया हुआ था हम लोग को फ्रैक्शन पार्ट में नेचुरल नंबर्स, बट यहाँ पे हम लोगों को रूट में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस सेम रहेगा, एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, बट यहाँ पे √3 एंड -2√3 है। तो √3 अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो √3 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मीन्स √3, पहले तो √3 हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो √3 का स्क्वायर हम लोग को अच्छे से पता है कि किसी भी रूट का स्क्वायर दैट मीन्स सिंगल नंबर, तो √3 इंटू √3 दैट इज सिंगल 3 माइनस 3√3 था और एक्स का वैल्यू √3 है, तो √3 सिंगल 3 एंड 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 6 + 3 9 एंड -9 पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल ऑफ दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो है रूट। तो नेक्स्ट वाला -2√3 भी सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं वो है कि नहीं है। तो एक्स का स्क्वायर दैट इज़ -2√3 का स्क्वायर, -2√3 का स्क्वायर का -2√3 का स्क्वायर -3√3, एक्स की जगह फिर से -2√3 प्लस 6। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग देख सकते हैं कि -2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 होगा, ठीक है। और √3 सिंगल 3 होता है हम लोगों का, √3 सिंगल 3 आप लोग को बताया गया था, √3 सिंगल 3 होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तो लिख दिए 4√3 एंड देन 3√3 इंटू -2√3 मीन्स 3 2 ज़ा 6 एंड √3 सिंगल 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देख सकते हैं कि 4 3 ज़ा जो हमारा आएगा वो 12 आता है एंड 6 3 ज़ा 18 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो -6 + 18 इज इक्वल्स टू 0। और हम लोग को पता है साइन बड़ा प्लस का होता है, प्लस माइनस कैलकुलेशन माइनस का होता है। तो 18 - 6 करेंगे तो 12 आएगा, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए यहाँ पे √3 तो रूट है, बट -2√3 इज़ नॉट द रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ तक आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, होप सो सब चीज़ क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ होगा यहाँ तक में। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 2 में। तो 2 का जो पार्ट 2 है वो हमारा -√2 और 2√2 दिया हुआ, ये भी रूट में है। तो ठीक इसी तरीके से x का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो -√2 का स्क्वायर √2 सिंगल 2 एंड माइनस प्लस। उसी तरीके से √2x था तो √2 और उसका वैल्यू -√2 है तो माइनस प्लस एंड √2 सिंगल 2। इस तरीके से 2 + 2 4 होता है और यहाँ पे -4 कैंसिल ऑफ होकर 0 आ जा रहा है। एंड सेकेंड जो हम लोग के पास दिया हुआ था 2√2 को भी अगर x के वैल्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 8 और यहाँ पे 4 - 4 दैट इज़ +4 एंड -4 कैंसिल ऑफ होकर 0 हो जा रहा है। तो प्रोसेस सेम है, सब चीज़ में सब में हम लोग को वैल्यू ही सब्सटीट्यूट करना है, तो उसमें किसी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। फर्दर जो है 3 का, अगर हम लोग 3 देखें तो दिया हुआ है इफ़ 2/3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे हम लोगों को k का वैल्यू निकालने कहा गया है। तो x का तो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, बिकॉज आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है -1/2 दैट इज़ x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सोल्यूशन -1/2 बोला हुआ है। तो x का वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/2 अगर सब्सटीट्यूट करें तो ईजिली प्रोसेस सेम रहेगा, बस हम लोग को इसमें k का वैल्यू सब ध्यान देना है क्योंकि k का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो अगर x का वैल्यू की जगह -1/2 हर जगह हम लोग पुट करें तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक आ जाएगा 3/4 प्लस माइनस माइनस k माइनस 3। आपको पता है प्लस माइनस है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर हम लोगों का एलसीएम 4 आया। देन इस तरीके से इक्वेशन हम लोग का बन रहा है, क्योंकि इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। बाहर उस तरफ राइट हैंड साइड 0 है तो कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क बस यही पड़ेगा कि 4 × 0 वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो फाइनल बचेगा वो सिर्फ 3 - 4k - 12 बचेगा। उसको भी हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज 3 - 12 है तो साइन बड़ा माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 12 - 3 9, 9 - 4k/4 = 0 एंड -9 - 4k 4 × 0 0 हो गया। तो हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, काम करेंगे, k का वैल्यू निकालना, जो भी निकालना होता है फाइंड आउट करना होता है LHS में होता है। तो हम लोग को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसीलिए -4k यहाँ पे, और चूंकि यहाँ पे -9 है, बट हम लोग प्लेस जब चेंज करते हैं तो हम लोग साइन भी चेंज करते हैं। तो -9 यहाँ था, जब हम इक्वल्स टू के बाद उसको लिखेंगे तो वो +9 हो जाएगा। दैट मीन्स -4k = +9। तो हमारा k का वैल्यू जो होगा वो -9/4 होगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे k का वैल्यू नेगेटिव था, जब हम ये k का वैल्यू 4 यहाँ लेकर आ रहे हैं तो वो अपने साथ माइनस भी लेकर आएगा। तो हमारा जो k का वैल्यू है वो -9/4 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा 3 का पार्ट 2 था। उसी तरीके से हम लोगों को बोला गया है नेक्स्ट सम्स दिया गया है 2/3 इज अ सोल्यूशन, मीन्स x का वैल्यू 2/3 पुट करेंगे। इसमें भी हम लोग को सेम k का वैल्यू निकालने बोला गया है। तो प्रोसेस सेम है, बट आप एक बार देख लीजिए सॉल्व किस तरीके से हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एनालाइज कर लीजिए, x का वैल्यू 2/3 सब जगह सब्स्टिट्यूट होगा। सेम प्रोसेस, फ्रैक्शन में प्लस माइनस, देन टेक एलसीएम एंड जो निकालना है फाइंड आउट करना है उसको LHS में रखिए एंड k का वैल्यू आपका सिस्टमेटिकली आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 4 का देखें तो 4 का 1 में भी √2 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन, मीन्स यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो √2 होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं x का वैल्यू हर जगह √2 अगर हम लोग पुट करें तो भी k का वैल्यू ईजिली निकल जा रहा है। अगर हम 4 का पार्ट 2 देखें तो उसमें भी दिया हुआ है इट इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमारे पास इसमें जो है a दिया हुआ है, वैल्यू a है, मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम a पुट करेंगे, x² दैट इज़ a², बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है। आप अच्छे से देखिए 4 का पार्ट 2, a इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, a इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम a पुट करेंगे। और a पुट करने के बाद हमारा ये जो आप लोगों को मिस्टेक्स ये दिखाया गया है कि आप लोग जनरली इसमें मिस्टेक्स करेंगे, तो जानबूझकर ये दिखाया गया है कि ये मिस्टेक नहीं करके हम लोग को ये सुधार करना है। बिकॉज बहुत जन यहाँ प्लस देख के प्लस दे देंगे, बट यहाँ प्लस नहीं देना। हम लोग को अच्छे से ये रूल पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस ही दीजिएगा काइंडली। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका ये कैंसिल ऑफ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ऐसे भी कैंसिल ऑफ नहीं होगा, बट पॉजिटिव नेगेटिव a² कैंसिल ऑफ हो जाएगा। एंड चूँकि यहाँ पे k निकालना है तो k का वैल्यू LHS में रखकर -a भी था, जब स्पेस पोजीशन चेंज होगा तो ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगा। तो लास्ट सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इफ 2/3 एंड -3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग को p और q दोनों का वैल्यू निकालना है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स, और थोड़ा अलग भी है बाकियों से, अलग ज़्यादा नहीं, प्रोसेस आगे का सेम ही है, बट p और q दोनों का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को एलिमिनेशन एंड ये सब मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लोग किए थे उसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से पहले तो स्मूथली जा रहा है, x का वैल्यू 2/3 हर जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं, सब्स्टिट्यूट करके हम लोग निकालेंगे ईजीली। यहाँ पे भी हाँ दिखाया गया है कि आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ऊपर तो 2 का स्क्वायर दिखेगा तो आप लोग 4 कर दीजिएगा, बट भूल जाइएगा कि डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा बिकॉज होल स्क्वायर है, इसीलिए ये ध्यान दीजिएगा। हाईलाइट किया गया है 3 का स्क्वायर मीन्स 9 करना है, सिर्फ 3 मत लिखिएगा। और फिर प्लस आ रहा है तो एलसीएम लेकर इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू नहीं निकालना है कि एक वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में लिखकर हम लोग वैल्यू निकाल लिया, 2 वैल्यू निकालना है। फॉर द रीज़न हम लोग यहाँ पे पहले एक इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे, क्योंकि हमारा इक्वेशन आप देख रहे होंगे जैसे पहले तक था यहाँ तक वैसे ही हो रहा है, बट अगर एक वैल्यू निकालने बोला जाता तो यहाँ पे करके हम लोग सम अप कर देते, बट यहाँ पे 2 वैल्यू निकालने बोला है, इसीलिए ये इस इक्वेशन को हम लोग एक इक्वेशन 1 दे दिए हैं एंड बाद में उसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन भी तो तैयार करना है हम लोग को, 2 इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन जो हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से सेम ही है, बट -3
हम लोग उसमें पुट करेंगे और इस तरीके से पुट करके हर जगह x का वैल्यू उस तरीके से पुट करने के बाद 2 वैल्यू आप देख सकते दिया हुआ था 2/3 एंड -3, इसलिए पहले में तो 2/3 पुट करके एक इक्वेशन फ्रेम कर चुके हैं एंड देन -3 भी करके एक इक्वेशन फ्रेम करके हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ रहा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सॉल्व एकदम सिस्टमेटिकली जैसे सॉल्व हुआ वैसे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है एंड उसके बाद इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट 2 इक्वेशन बन गया, आप लोगों को पता है इस तरीके से हम लोग करते थे पहले भी। हम लोग एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये क्लास 9 में ऑलरेडी हो चुका है। तो वही चीज़ को फर्दर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम लोग को ए का वैल्यू एलिमिनेट करना है तो हम लोग इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 वैल्यू है तो इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्यू का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स 1 है, तो इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस वाले को 9 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से एक जो वैल्यू है वो एलिमिनेट हो जा रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे साइन सारा चेंज हो जाएगा एंड पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैंसिल ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से हम कैंसिल ऑफ करके पी का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हमको निकालने बोला गया था। यहाँ पे सबका साइन माइनस का माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन माइनस तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल ऑफ, यहाँ पे साइन माइनस तो साइन माइनस बड़ा जिसका होता है साइन वैल्यू जिसका बिग होता है साइन वही बैठता है, साइन यहाँ माइनस का बैठेगा एंड प्लस माइनस माइनस होगा। इस तरीके से पी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी फर्दर आप डिवाइड ये तो कर ही सकते हैं, क्लास 10 लेवल में ये बताने का तो ज़रूरत है नहीं। एंड सेकेंड, जो भी वैल्यू पी का वैल्यू जो हमारा आया है हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं, किसी में से मैंने 9p + q = 21 इक्वेशन में पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, जो कि 3 आया था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा q का वैल्यू भी आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में जिस तरीके से हम लोग को बोला गया था पी और क्यू का वैल्यू निकालने के लिए, उस तरीके से ठीक पी और क्यू का वैल्यू निकल गया, जो कि q -6 है एंड p 3 है। तो इस तरीके से हमारा 5.1 एक्सरसाइज सारा सम्स, ओनली इसमें 5 सम्स ही दिया हुआ था ML अग्रवाल का लेटेस्ट एडिशन के बुक के अकॉर्डिंग, सारा सम्स हम लोग का कर दिया गया है सॉल्व। अगर आपको फर्दर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5.2 के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।